जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं पूजा बात्रा। और हर बार की तरह एक और विशेष खबर, एक बड़ी खबर और एक ऐसा मुद्दा जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। हर बार मैं आप लोगों के साथ लाइव आती हूं कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के जो आम जनमानस तक पहुंचना बेहद ज़रूरी होती है। जैसा कि देश भर में और दुनिया भर में कोरोना का संकट जारी है। अभी भी हमारे देश में 35,000 से बढ़कर 37,000 के लगभग कोरोना संकट का जो मामला है वो पहुंच चुका है। मैं चाहूँगी कि देश के जितने भी लोग अभी इस वक्त अपने अपने घरों में मौजूद है वो सरकार, प्रशासन और जो दिशा निर्देश जारी हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ऐसे समय में क्योंकि कोरोना को हराना है, तभी अगर हम सब साथ में आते हैं तो देश जीत पाएगा। इसी बीच मैं चाहूँगी कि जितने भी साथी अभी जुड़ रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी के स्क्रीनशॉट्स जिसको लेकर मैं आपके बीच में लाइव आई हूँ, उसके जो स्क्रीनशॉट से प्रूफ जो जनता मांगती है वो मैंने पहले ही आप लोगों को पेज पे मुहैया करवाए हैं। मैं चाहूँगी कि अभी आप लोग पूरी खबर को विस्तार से सुनिएगा। मजदूरों से जुड़ा हुआ ये मामला है। अभी कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो मजदूर हैं उनसे किराया फालतू में वसूला जा रहा है, क्या ज़रूरत आन पड़ रही है, ज़िंदगी से बड़ा पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा अगर वो लोग दे देंगे तो शायद मर ना जाएंगे। इस तरह के सवाल और इस तरह की गंदी गंदी भाषा में लोग मजदूरों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जो आप लोगों को शायद न हो और हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा जानकार हों, उन्हें पता हो। तो चलिए बात करते हैं आगे कि लालू प्रसाद ने जो कि कोसी के दौरान जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त में ट्रेनें चलाई थी। लेकिन अगर हम बात करें पीयूष गोयल की तो उन्होंने जनता को, मजदूरों को किराया लेकर के ही घर तक पहुंचाया है। अब कई सारे लोग तो यहाँ पर मुझ पर भी सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर आप लोगों को तक यह जानकारी मुहैया करवा रही हूँ। मैं किसी की पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है पत्रकार होने के नाते कि आम जनता तक ये मुहिम, ये जो जानकारी है वो पहुँचना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं 2013 की, जब बिहार की कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। तब के रेल मंत्री थे लालू, ट्रेनें चलवाई थी। सहरसा, माधेपुरा, पूर्णिया, बवनखी, सरसा, पटना के बीच 4 ट्रेनें और समस्तीपुर से सहरसा के बीच 2 ट्रेनें चलाई गई थी। बात करते हैं आगे कि बाढ़ ने सबको आर्थिक रूप से पूरी तरह से उजाड़ कर और तहस नहस करके रख दिया था। इसलिए लालू प्रसाद ने मुफ्त में ये ट्रेनें चलवाई थी और उस समय बेहद ज़रूरी भी था। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर से पता लगता है कि इस खबर में यह जानकारी अंतिम पैराग्राफ है। आज की मोदी सरकार होती तो खबर लिखने वाला इसी बात से शुरू करता है कि सरकार मुफ्त में लोगों को घर पहुंचाई। उस वक्त ज़माना दूसरा था। पहले यह छपी थी लालू प्रसाद यादव के लिए, लेकिन अभी कुछ और ही बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ, एक नहीं बल्कि करोड़ों रुपया बाढ़ पीड़ितों के लिए उस समय दान हुआ था और हमेशा होता भी है। हमारे कई जनसेवक और ऐसे दानदाता हैं जो सामने आते हैं, इस तरह की आपदाओं में लोगों की सहायता करते हैं। अभी भी कई सारे लोग सहायता कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर। जिसकी जो जिम्मेदारी बन पा रही है वो हर तरह की जो है सहायता मुहैया करवाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी के हालातों की तो बहुत परिस्थितियाँ विपरीत हैं। 1 मई को जब यह खबर आई थी कि गृह मंत्रालय ने मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल चलाने के लिए फैसला किया है। यह खबर न तो बताई गई और न ही किसी ने जानने का प्रयास किया कि श्रमिक स्पेशल में मुफ्त यात्रा होगी या मजदूरों से किराया लिया जाएगा। इस पर किसी ने कहीं तक कोई तथ्य नहीं देखा। फिर वहीं एक खबर के मुताबिक श्रमिक स्पेशल के मजदूर यात्रियों से 50 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के सर्कुलर में कहा गया है कि स्लीपर क्लास की किराया के साथ 50 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपये अतिरिक्त होगा, कुल 50 रुपये। मनीष पानवाला की रिपोर्ट है। सूरत से उड़ीसा के ब्रह्मपुर स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल चली है। उसके लिए जब उन्हें पता लगा कि 710 रुपये का किराया लगेगा तो मजदूर जो हैं इतने परेशान हो गए, बौखला गए कि वो अपने रिश्तेदार, दोस्तों से मदद मांगने लग गए। वहाँ कोई एक आम नागरिक नहीं था, ऐसे कई सारे लोग थे। केरल से भी इसी तरह की खबरें आई हैं। तो ये लगातार वो खबरें हैं जिसको बारीकी से समझना और धरातल पर जाकर उसकी हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने बसों को परमिट दिए जाने की खबर भी सुनी होगी। मैं आगे बता दूं कि बहुत से मजदूरों ने तो 4 से 5,000 रुपये भी किराए के रूप में दे करके बस यात्रा शुरू की है। जी हाँ, इतना
उन लोगों ने जोखिम उठाया है कि अगर मान लीजिए एक साथ 2 या 4 लोग एक ही परिवार के हैं तो एक ही परिवार पर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का अतिरिक्त तो बोझ पड़ा है। आखिर इन चीज़ों के बारे में कोई आंसर क्यों नहीं करता है? और अगर कोई इस मुद्दे को सामने लेकर आता है या सवाल जवाब करता है तो उसको सीधा टारगेट कर दिया जाता है कि वो सरकार विरोधी है। अरे भाई, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसका मतलब ये नहीं है कि सामने बोलने वाला व्यक्ति यानी कि मेरे जैसा पत्रकार उस सरकार का विरोधी है। अगर वहाँ किसी अन्य दल की सरकार भी होती तो तब भी हमारी जिम्मेदारी वही होती जो आज हम निभा रहे हैं कि हमें सवाल पूछना पड़ेगा उस जनमानस के लिए जो सिर्फ 100, 200, 250 रुपये की मजदूरी करके दिन रात अपने घर का जो पालन पोषण है वो अपना घर बार चलाता है। उस व्यक्ति को अभी ऐसी मुश्किल की घड़ी में अपने दाने पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, क्या इंतज़ाम करने हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए या वो किराए में इस तरीके से अपना पैसा देगा। बची कुची पूंजी वो व्यक्ति अगर किराए में ही लौटा देगा तो कैसे ये चीज़ें संभव हो पाएगी? उसे सभी ने राहत दी है, मुझे समझ नहीं आता। वहीं अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुबह ही मेरी पर्सनल पोस्ट पर भी ये कमेंट किए थे कि इन लोगों को तो मुफ्त में खाने की पड़ी होती है, इन्हें तो खाना पानी भी मुफ्त में चाहिए, किराया भी मुफ्त में चाहिए। मेरे भाई, कम से कम आप ये सोचिए, आप और हम घरों में हैं। आपने महाराष्ट्र से झारखंड वाली खबर सुनी होगी, एक बच्ची जब अपने परिवार के साथ पैदल पहुंच रही थी तो वो झारखंड के बॉर्डर पर जाते जाते ही दम तोड़ देती है। आपने बिहार में भी एक खबर देखी होगी, एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर और पिता और 2 बच्चों के साथ वो लोग पैदल निकले हुए थे, लेकिन वो बच्चा गर्मी की वजह से और निरंतर चलने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ देता है। क्या ऐसी तस्वीरें देखने के बावजूद भी आप लोगों को जहन में मानवता का कोई अंश नहीं जागृत होता है? आपके दिल में कोई दर्द नहीं होता? आप लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने ही देश के रखते के साथ, अपने ही एक दूसरे भाई के साथ, वो मजदूर है तो क्या हुआ, वो भी एक इंसान है, आप उसके बारे में घर में बैठे बैठे इतना अंदाज़ा लगा देते हैं कि ना जाने किन किन शब्दों का आप किसी प्रवृत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, समझ के परे है। मैं आपको आगे की जानकारी देना चाहूँगी कि न केवल सिर्फ ये 2-4 पॉइंट्स पर ही लोगों से किराया वसूला गया है, बल्कि नासिक से भोपाल आ रहे यात्रियों से भी 305 रुपये का टिकट दे करके 315 रुपये वसूले गए थे। उसमें कई सारे लोगों ने मुझे सुबह से ट्रोल किया था कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या एविडेंस है। अरे भाई, एविडेंस चाहिए, मैंने दिए हैं सबूत, देखिए। आप लोग घर में बैठ के सारा अंदाज़ा लगाएंगे वो सब कुछ सच है, लेकिन अगर हम आपके सामने कोई तथ्य रख रहे हैं, सबूत रख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीज़ गलत लगती है तो ये आपका पहलू है। आपको समझना चाहिए कि आपके सामने सच्चाई होते हुए भी आप किस सच की बात कर रहे हैं, उस सच की जब कई सारे लोग वहाँ दम तोड़ देंगे। आप लोगों को कोरोना से इतना डर है कि शायद प्रवासी मजदूर अगर वहाँ का यहाँ आ जाएगा तो भाई हमें कोरोना हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, क्या होगा? अरे ज़रा उनके बारे में सोचिए जो आप लोगों के लिए वहाँ सड़कों पे लगे हुए हैं। हमारे प्रशासन के अधिकारी, अभी इतनी गर्मी है फिर भी वो दिन रात वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भाग रहे हैं, सफाई कर्मचारी निरंतर अपने सफाई के काम में लगे हुए हैं। पर किसी के जहन में ये नहीं समझ आता कि हम लोग घर में बैठे बैठे सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट पास कर रहे हैं। बाकी लोगों से तो कुछ सीखिए आपके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है, बेवजह ही आप लोग उन मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं। क्या कसूर है उन लोगों का? वो सिर्फ 2 वक्त की खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, इसी में ज़िंदगी बसर करते हैं। आप लोग हमेशा उस तबके को अपने पैरों के नीचे रोलना चाहते हैं क्या? मेरा यही सवाल है। कई राज्य सरकारों ने अच्छी पहल की है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा केजरीवाल ने भी यही कहा है, सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली से, कि हरियाणा के अंदर का जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको भी लाने का काम किया जाएगा। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने भी यही कहा कि आसपास के जितने इलाकों में उनके मजदूर हैं उन्हें भी लाने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान में, एमपी में, अलग अलग जगह पर ये सब चीज़ें हुई है। तो बिहार के लोगों के साथ भी होना चाहिए, बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए। जो जहाँ फंसा हुआ उन्हें लाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मेरी आंखों देखा हाल मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान के जेके सीमेंट फैक्ट्री है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ पर बिहार के कई सारे सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं, वो नहीं निकल पा रहे। अभी 5-6 रोज पहले तो उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक कमरे में कम से कम 10 से 15 आदमी को रखा गया है।
क्या वहाँ कोरोना का संकट नहीं पहुँच सकता है? मैं ऐसा पूछना चाहूँगी उन लोगों से जो दिन भर कमेंट पास करते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर। एक खबर का तुल बनाते हैं, फिर 5 लोग उसको सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसकी तथ्य तक नहीं जाते हैं, उसकी हकीकत तक नहीं जा पाते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं। फिर अगला आदमी उसको तुल देता है और हवाबाजी में उसको आगे पहुँचाता है। अरे भाई, कम से कम उन लोगों से तो सीखिए जो जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और आप लोग उनकी ड्यूटी में विघ्न डाल रहे हैं। इस तरह का घर में बैठे हैं तो कम से कम शांति से तो बैठिए। आप भी शांति से बैठिए और 4 लोगों को भी समझाइए। मजदूरों पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। किसी ने यह भी कहा कि ये समय नहीं है कि भाई पैसे को देखा जाए। 305 रुपये का टिकट है, अगर 315 ले लिया तो क्या दिक्कत है? सिर्फ 15 रुपया ही तो ज़्यादा लिया है। मैं उन भाइयों से सवाल करना चाहूँगी कि आम दिनों में, अभी तो खैर लॉकडाउन है, आम दिनों में अगर कोई दुकानदार या कोई बस का ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर, ETC वगैरह वगैरह कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 5 रुपया तो छोड़िए 1 रुपया भी अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या आप अपनी जेब से वो 1 रुपया दे देते हैं? कई सारे लोग तो वहाँ हंगामे पर उतर आते हैं, सड़कों पर जाम लगा देते हैं। क्या उस सच्चाई को कबूल करेंगे आप लोग? और आज उस गरीब आदमी के पास जब दाना पानी खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ पूंजी उन्होंने बचा के रखी होगी जेब में, जितना भी खर्चा पानी उनके पास होगा, अगर वो भी ऐसे टिकट के ज़रिए वसूला जाएगा और उस पर हम जैसे पत्रकार अगर सवाल जवाब ना करें तो कैसी मानवीयता है और किस काम के पत्रकार हैं? कई सारे सवाल है, कई सारी तथ्य है, कई सारी ज़मीनी हकीकत है जिसको लेकर सिटीजन वॉइस और स्पेशली मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उस तबके की बात करूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं होता। भगवान ना करे कि जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं उनमें से जो कोई मेरे विरोधी हों तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर ना करे कि आपके साथ भी कभी ऐसा दिन आए और आपके सुनने वाला कोई ना। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, परिवार के साथ रहें, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रहें। हर बार यही गुजारिश करती हूँ मैं आप लोगों से कि हमारे पास जो तथ्य है, जो सबूत है, उसके आधार पर ही हम आपके सामने सच्चाई को लाकर रखते हैं। लेकिन एक पक्ष का समर्थन करते हुए अगर आप लोग बात करते हैं तो उस बात का कोई सार नहीं निकलता। पक्ष विपक्ष हर पहलू को जांचना बहुत ज़रूरी होता है, किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन और हमारे जितने भी डॉक्टर्स की टीम है या अन्य जो भी हैं, जितने लोग सेवा में लगे हुए हैं, सब सराहनीय हैं अभी के समय में। तो मज़दूरों के साथ जो हो रहा है उस पर भी सवाल करना, उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई सारी चीज़ें सिर्फ आपको चैनल्स पर, टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है, वही सच हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। फ़िलहाल अगर आपको और कई सारी जानकारियाँ इससे जुड़ी हुई जाननी है तो आप सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल के पेज पर लगातार बने रहिए। हर सच्चाई, हर ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। वहीं यूट्यूब पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और दिन भर की जो बड़ी खबरें आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यद्यपि आपके आसपास या आप खुद किसी भी तरह की परेशानी से होकर गुजर रहे हैं तो आप पर्सनली यहाँ पर पेज पर अपनी जो परेशानी है उसका जिक्र कर सकते हैं, मुझ तक आपकी जानकारी भेज सकते हैं। मैंने हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ जारी किया हुआ है। और कई सारे लोग तो हैं जो बेफिजूल की बातें करते हैं, उनसे आग्रह है कि वो किसी का समय बर्बाद ना करें। लेकिन हाँ, यद्यपि कोई वास्तविक रूप से परेशान है तो उसकी मदद के लिए सभी आगे आएँ और जितनी कोशिश हो सके उससे अधिक कोशिश करने की एक पहल शुरू करें, जिससे कि हम हमारे देश में जो एक वातावरण चल रहा है, नकारात्मक वातावरण, हम उसे दूर कर पाएँ। न केवल सिर्फ लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चलते ही नहीं, बल्कि आगामी आने वाले समय में भी हम सभी एक दूसरे की मदद करें और हर उस खबर की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लूँगी और जितने भी साथी लाइव देख रहे थे उन सभी को जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा आप बने रहें हमारे पेज के साथ, हमारे सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल के साथ, और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों के दिमाग में मज़दूरों को लेकर भ्रांतियाँ बनी हुई है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उन लोगों को अब शब्द बोलना बंद कीजिए। उनकी पीड़ा का अनुमान आप लोग नहीं लगा सकते। हमने आंखों देखा है उन लोगों को, इसलिए
शब्द मैं बयां नहीं कर सकती हूँ अभी आप लोगों के सामने, आंखें भर आती है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को व्हील चेयर से निकलते हुए देखा है, उनके पेरेंट्स उनको ऐसे ही ले जा रहे हैं। एक बच्चा नहीं, 3-3, 4-4 बच्चे छोटे छोटे, कितना मीलों सफ़र, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, और उन आँखों में नींद, पेट में कोई दाना पानी नहीं, और फिर भी वो एक ही अलग जगाए हुए कि नहीं हमको घर पहुँचना। हमने उनके दर्द को देखा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह की अनर्गल बातें ना कीजिए, और जो अफवाहें फैला रहे हैं उनसे तो दूर ही रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।